बी ऑप्शन है आपके पास -2 टू इंफिनिटी, सी ऑप्शन है आपके पास और -1 -2 एंड -3, डी ऑप्शन आपके पास -3 टू इंफिनिटी -1 -2। फंक्शन का डोमेन क्या होगा? एक और अपनी क्लास है ना इवनिंग में, उसमें हम एनसीईआरटी करेंगे। थक जाते हो तुम लोग इवनिंग करते हैं। हाँ डी ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन? वेरी गुड। ऑप्शन है इसके ए आर बी 0 टू इंफिनिटी एंड सी -इंफिनिटी टू 0 एंड डी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ देखिए, डोमेन के लिए मतलब x की वो वैल्यू जो आप पुट कर सकते हो। ये लॉगरिथम फंक्शन है तो ये जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। देन x + 3 ऑलवेज पॉजिटिव, देन x इज ग्रेटर देन -3 और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x² + 3x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। then x² plus x plus 2x plus 2 is not equal to 0. Then x plus 1 plus 2 x plus 1 is not equal to 0. And x plus 1 and x plus 2 is not equal to 0. And x is not equal to -1, -2. x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होनी चाहिए और होनी क्या चाहिए? -इंफिनिटी टू 0 और सॉरी इंफिनिटी -3 टू इंफिनिटी। ये -3 टू इंफिनिटी ये होनी चाहिए। इसमें से क्या क्या नहीं होना चाहिए? -2 और -1 ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो मैंने लिखा -3 टू इंफिनिटी, इसमें से माइनस कर देता हूँ -2 एंड -1। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन डी ऑप्शन है। ये तो ओपन है। हाँ ओपन है, बोलो बी ऑप्शन। बोलो ये बी ऑप्शन बोलो। और कोई आर आएगा? आर आएगा? हाँ बोलो। और कोई? अब एक ही बचा। नन ऑफ दिस। ये बोल रहे नन ऑफ दिस। ये भी कोई बोल दो। ये तो आदमी डी ऑप्शन। ये कह रहा बी ऑप्शन। आ रही आएगा? आ आएगा? राज तेरा क्या आंसर? बी ऑप्शन। ये वाला प्रियांश तेरा क्या ऑप्शन? प्रियांश कर रहा है। अलग बी ऑप्शन तेरा ए ऑप्शन तेरा आर ए ऑप्शन तेरा सी ऑप्शन तेरा सर बी तेरा बी। ये वाला हाँ बी। ये वाला। गर्ल्स तुम्हारे कुछ ऑप्शन होंगे चारों में से? नहीं, विश्वास नहीं है कुछ? दिमाग अब सुनिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हो √(x - gif of x) और x + gif of x। ठीक है, अब सबको पता है कि इसकी वैल्यू 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 to 1 होगी। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन
एक्स प्लस जी आई। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 होगी तो भी दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा कुछ भी है तो भी दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या है। अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू अगर कहीं नेगेटिव मिल रही है तो वो पॉइंट्स हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर पुट करता हूँ उसके अंदर तो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव मिलेगा पक्का? जैसे मैंने -1 पुट किया तो -2, लेकिन हर इंटीजर पे ये क्या देगा? 0। हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर आपने इसमें नेगेटिव इंटीजर पुट किया है तो वो वैल्यू नेगेटिव, और ये इसको क्या बना देगा? 0। तो नेगेटिव इंटीजर अलाउड पुट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? समझ आया? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर की वजह से ये वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन ये इसको 0 बना देगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हर इंटीजर पे इसकी वैल्यू 0 होती है। क्लियर? तो आप इसमें नेगेटिव इंटीजर पुट कर सकते हो। पॉजिटिव के अंदर तो कुछ भी पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये तो 0 से 1 होता है, ये दिक्कत नहीं है। समझ आया? अब मैं बात करता हूँ -2.5 अगर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -2.5 पुट किया, कोई बता सकता है क्या वैल्यू मिलेगी इसकी? इसकी तो 0.5 आ जाएगी। -2.5 का GIF कितना होता है? -3 और -2.5 कितना हुआ? -5.5। क्या नेगेटिव वैल्यू है? इसका मतलब आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते सिवाय इंटीजर्स के। तो आप 0 to infinity इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, यूनियन z- नेगेटिव इंटीजर्स भी पुट कर सकते हो। सिर्फ वो नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते जो इंटीजर नहीं है। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट? तो नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो हमने 11th क्लास में किया था ना। अच्छा, कोई मुझे इसका पीरियड बताएगा? ये है मॉडुलस ऑफ cos of x/2 प्लस मॉडुलस ऑफ sin x। गर्ल्स की तरफ से आंसर चाहिए, इसका पीरियड पूछा है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आंसर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फंक्शन f of theta cos of phi sin हाँ, कितना होगा? सॉल्व करो। ये आंसर बताओ जल्दी, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, और 10 क्वेश्चन तो है नहीं।
हाँ क्या आएगा 3 पाई आपका 2 पाई 3 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। देखिए मॉड्यूलस ऑफ cos x या मॉड्यूलस ऑफ sin x कितना पीरियड बताया था 5। और x का जो भी मल्टीपल होता है वह डिवाइड होता है पाई अपॉन 1/2 तो कितना हुआ 2 पाई और इसका ऑलरेडी पाई है दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा समझ गए इसका बता साइन और कॉस होते हैं तो उसका जो एलसीएम होता है उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो इसमें पाई नहीं है ये तो sin x प्लस cos x होता तो x/2 नहीं होता ठीक है। हाँ ये सॉल्व करके बताइए बॉयज जल्दी क्या आएगा ऑप्शन डी किसने सॉल्व किया वेरी गुड क्या बात आप लोगों ने नॉट पीरियडिक और नॉट पीरियडिक और नॉट पीरियडिक और कोई है जो बोले पीरियडिक है सर डी नहीं तो बहुत सही आंसर दिया सी इज करेक्ट कैसे क्यों नहीं आपको पता है कि साइन जो थीटा है साइन थीटा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है -1 to 1 तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 to 1 तो साइन क्यूब थीटा -1 to 1 देन पाई साइन क्यूब थीटा -पाई to पाई तो आप थीटा कुछ भी डालो कॉस को क्या मिलने वाला है -पाई to पाई मिलने वाला कॉस को हमेशा और cos जो होता है -पाई to पाई देखिए ये -पाई/2 ये -पाई क्लियर और ये पाई/2 और ये +5 ऐसा ग्राफ होता है इसका ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है ध्यान देना इसके बाद ग्राफ यहाँ से रिपीट होगा तो ये इंटरवल कितना है 2 पाई है ना पाई तो ये और पाई ये कितना हुआ 2 पाई के बाद ग्राफ ऐसे रिपीट होगा समझ आया तो इसका क्या होगा पीरियडिक सेम एज cos ऑफ 2 थीटा क्या सही बोला नहीं बोला अब सुनना कहानी यहाँ पे है कि cos जो थीटा होता है वो इवन फंक्शन होता है तो इसके अंदर जो भी आप माइनस पुट करोगे वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे प्लस के लिए बिहेव कर रहा है कहानी को समझ में आई आपने माइनस पुट किया तो इसकी वही वैल्यू देगा जो किसकी वैल्यू है प्लस की ठीक है तो प्लस में ये जो -पाई से पाई था वो काम कर जाएगा 0 से पाई नहीं समझ आया चलो फिर से
ये एक पीरियडिक फंक्शन है ना, साइन के थीटा। ये हर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, ये रिपीट करेगा अपनी वैल्यू, जैसे ये है हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ -1 से 1 जाएगा, ये इधर 1 आएगा, इधर -1 ओनली 1। तो जैसे इसकी वैल्यू 1 से -1 जाएगी, 1 से -1, वैसे इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पाई से -पाई, माइनस पाई से पाई है, पाई से माइनस पाई जाएगी। तो माइनस पाई से पाई जाएगी cos थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई, लेकिन ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है उस पर वही वैल्यू देगा जो 0 से पाई जा रही है। नहीं समझे? cos थीटा इवन फंक्शन है ना, तो आप इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव डालोगे, cos ऑफ माइनस पाई, अगर किसी ने बोला कि सर cos ऑफ माइनस पाई कितना होगा, मैं बोलूंगा cos ऑफ पाई के कितना, cos ऑफ पाई। तो इसमें से साइन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जितनी भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो तो हटा ही दो, नेगेटिव वैल्यू को आपको पुट करना ही नहीं है। क्यों पुट करोगे, वो तो वैसा ही काम करेगा जैसा पॉजिटिव के लिए कर रहा है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, जो माइनस पाई से पाई था अब वो सिर्फ 0 से पाई होगा, इवन फंक्शन है। और 0 से पाई में ये कैसा होगा, पीरियडिक फंक्शन, पाई पीरियड, 0 से पाई में पाई होगा ओनली। देखो ये 0 cos थीटा ये 0 और ये पाई, बस हो गया, बात समझ में आई? इतना ही आएगा ना इसकी वैल्यू तो। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, इसकी cos थीटा की वैल्यू यही आएगी हर बार, बस, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये ऑप्शन आएगा ना, बी है, 2 थीटा आएगा ना, cos और 2 थीटा, cos थीटा के कितने होते हैं 2 पाई, थीटा का मल्टीपल डिवाइड करोगे 2 पाई बाय 2 पाई, अब वो करते हो क्या आएगा, बी माइनस इनफिनिटी टू 1, राज ने बोला कि ये आएगा, और कोई ये बोल रहा है सी आएगा, और कोई है रोहन, सी, रोहन ने बोला सी है, और कोई सी, से बताओ। बी आएगा, चलो बी बोला, और चलो गर्ल्स बोल रही है सी, कुछ लोगों ने बी और सी, चलिए चेक कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो मैं x-1 मॉडल्स का ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ तो पता है सबको, -1 किया तो +1 पे शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ। अब GI फंक्शन का ग्राफ, GI फंक्शन का ग्राफ 0 से 1 तक 0, 1 पे कहाँ चला जाएगा 1 पे, और 1 से 2 तक 1, ठीक है, ऐसे ही ऐसे बढ़ता जाएगा, और इधर ये GI फैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, ये 2 पे कहाँ वैल्यू दे देगा 2, ये इधर 2 है, क्या बात समझ आ रही है? 0 पे आपको क्या मिलेगा 1, सॉरी 0 पे आपको 1, ये 1, 0 पे 1 और 2 पे भी 1, 2 पे भी ये भी 1 है, ये 2। पहले मैं ये मॉडुलस x-1 का ग्राफ, 3 पे क्या मिलेगा मॉडुलस x-1 पे 3 पे 2, ये आ गया आपका 2, और -1 पे 2, -1 पे 2, क्लियर। अब इसको देखते हैं, GI मैप करना, 0 से 1 तक आपको क्या देगा 0, 1 से 2 तक 1 से 2 तक 1 देगा, 1 कहाँ है ये है, 1 से 2 तक 1, और 2 पे ऊपर चला जाएगा। अब बताओ मॉडुलस x-1 जो है, मॉडुलस x-1
इज ग्रेटर देन gf ऑफ x चाहिए मुझे, चाहिए। तो कहाँ कहाँ है? यहाँ है, देखो मॉडुलस x माइनस 1 ये ग्राफ है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी वैल्यू हमेशा नीचे है। कहाँ तक? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू तो ये रही और इसकी वैल्यू यहाँ है। उसके बाद 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच में मॉडुलस x माइनस 1 ऊपर है या GIF? GIF ऊपर है ना, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें तो नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, जो नहीं चाहिए। तो कहाँ तक चलना है? माइनस इंफिनिटी से लेके और वो भी ऊपर। क्या बात समझ आई? ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए कि GIF फंक्शन है वो नीचे है, मॉडुलस है ऊपर है। अब जैसे मैंने बोला 0.5, इसमें 0.5 पुट करके देखो x की वैल्यू तो 0.5 माइनस 1 कितना हुआ? 0.5 हो गया। माइनस 0.5 का मतलब 0, तो 0.5 हो, दिक्कत नहीं है। वो आगे इसके अंदर 1.1 पुट करके देखो, 1.1 पे ये क्या? 0.1 माइनस 1 नेगेटिव वैल्यू आई, तो वो हमें नहीं चाहिए मॉडुलस स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। बहुत इन्वर्स आपने पढ़ा नहीं, ज्यादा टफ नहीं। डोमेन और रेंज पूछिए, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या? ये एक फंक्शन याद है आप लोगों को, है ना? याद तो सब कुछ है, भूले नहीं, एप्लीकेशन नहीं। अब सुनना, कोई बता सकता है कि मॉडुलस ऑफ x बाय x की क्या वैल्यू हो सकती है? क्या क्या वैल्यू हो सकती है? ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 सारी वैल्यू आएगी। तो मुझे x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे मुझे इससे 2 मिले। क्या x पुट करोगे 2 मिले? आपने तो बोला 0 से ग्रेटर सारी वैल्यू आएगी। वेरी गुड। इससे आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू मिल सकती है, या तो +1 या फिर -1। अगर x पॉजिटिव है तो 1, x नेगेटिव है तो माइनस, कुछ भी पुट करो, क्योंकि फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉडुलस x बन जाएगा x एंड नेगेटिव के लिए -x। तो x पॉजिटिव कुछ भी पुट करो, ये x बाय x आपका हो जाएगा 1, नेगेटिव कुछ भी पुट करो -x बाय x हो जाएगा -1। समझ आया? तो 2 ही वैल्यू मिलेगी, या तो 1 या फिर -1। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर -1 अलाउड है? नहीं। तो x की वैल्यू नेगेटिव तो आप पुट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव है, 0 भी नहीं। अब ये जो है GIF फंक्शन, ये जो लॉग का बेस है वो क्या होना चाहिए? लॉग का बेस ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1, ये तो पता ही है। अब GIF फंक्शन को 0 से ग्रेटर होना है तो x की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम पुट कर दी तो GIF क्या बना देगा? उसको 0 बना देगा, जो हमें नहीं चाहिए। अब इसने तो ये भी बोल दिया कि 1 भी नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू आप 1 से 2 भी नहीं पुट कर सकते। x की वैल्यू 1 से 2 भी नहीं पुट कर सकते। 1 से 2 में GIF की क्या वैल्यू होती है? 1, वो भी नहीं पुट कर सकते। तो x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी और 2 पे क्लोज। अब सुनना,
लॉग के अंदर आप जो भी पुट कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास तो इसकी वैल्यू तो 1 ही तो आ रही है, -1 तो हमने पहले छोड़ दी। अब log 1 कितना होगा? 0, ऑल आउट है। तो अब आपके पास डोमेन क्या हुआ? डोमेन कौन बताएगा? डोमेन 2 to इंफिनिटी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बोल रहा है कि 0 to इंफिनिटी हो, ये बोल रहा है 2 to इंफिनिटी हो, तो 2 to इंफिनिटी में दोनों काम हो गए। डोमेन 2 to इंफिनिटी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो कि डोमेन 2 to इंफिनिटी कैसे बना। फिर से एक्सप्लेन करूँ ये? नहीं? चलो रेंज कौन बताएगा? रेंज कौन बताएगा? मतलब सही सोच रहा है, बता भी दे। बताओ रेंज क्या है? रेंज का मतलब इसका आउटपुट क्या मिलेगा? इसका आउटपुट 1 मिलेगा, 0। फिर cos इनवर्स 0 5/2। देखो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। और log 1 कितना होता है? 0। 0 का रूट 0, cos इनवर्स 0 π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना, तो π/2 इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2। तो डोमेन ये और रेंज π/2, ये रेंज है। डाउट है? चलो ये छोटा सा, फिर से छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पीरियड ऑफ द फंक्शन sin nx divided by tan of x by n where n belongs to natural number is 6 pi when n is what? n is what? 6 pi is something, ठीक है। n आपको बताना है, बॉयज के लिए अच्छा सा क्वेश्चन। आप लोग ये बताओ, पीरियड ऑफ e raised to sin 3 by x fractional part plus 10 by gif of x, इसका पीरियड बता दो। ऑप्शन नहीं लिखता, आप लोग बोलते रहते हैं किसी अरे वाह, चलो ये सॉल्व कर दिया। देखो क्लियर है, साइन ऑफ साइन एक्स इसका पीरियड 2 पाई होता है ना, और x मल्टीप्लाई में n है तो 2 पाई बाय n, ठीक है। tan x बाय पाई, tan का होता है पाई, उसको 1 बाय n से डिवाइड करूंगा तो n पाई आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इन दोनों का हम HCF लेते हैं, वो 1 आ गया, और इन दोनों का LCM वो 6 पाई गिवन है,
अब इन दोनों का एलसीएम 6 पाई गिवन है। अब ये 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए? तभी तो 6 पाई आएगा एलसीएम। तो n की वैल्यू 3। बहुत अच्छी, ये करके बताओ। ये तो सबको समझ आ गया। ये सॉल्व किया किसी ने? बोलो, बताओ। 2 पाई कितना? 2 पाई। और कोई? 1। वेरी गुड, इसका पीरियड 1 आएगा। सुनिए, ये क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर ही तो है। अब इसमें कुछ भी पुट करो, क्या मिलेगा? GIF के अंदर कुछ भी पुट करो, आपको क्या मिलेगा? इंटीजर इनटू पाई। 10 के अंदर पाई का कुछ भी मल्टीपल हो, उसकी क्या वैल्यू मिलती है? 10 के अंदर पाई का मल्टीपल n पाई। अच्छा, 10 पाई की क्या वैल्यू होती है? सिर्फ एक लड़का बोल रहा है 0, बाकी लोग 0। अरे 10 पाई का मतलब साइन अपॉन कॉस। ये 0 कब होता है? जब x क्या हो? 0। n पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सब पाई पे ये 0 होता है। तो 10 भी हर पाई पे 0 होगा। जी, इसका मतलब होता है इंटीजर। पाई का इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मतलब ये तो 0 हो गया। x कुछ भी पुट करो 0, बचा कौन? ये फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है? तो इसका पीरियड कितना हुआ? 1। क्या यूनिवर्सिटी को पढ़ोगे? मंडे को पहले मुझे आप लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले पूछने पड़े। काम नहीं करना।
अच्छा ये बताओ किसी ने g ऑफ fx फाइंड किया, क्या मिला? sin 2x। वेरी गुड, sin 2x। तो sin 2x का ग्राफ बनाना है 0 5/4 5/2 3/4 5 -5/4 -5/2 -3/4 and माइनस ये 1 ये माइनस। अब बताओ जब sin 2x आपने जो फाइंड किया है उसके अंदर x 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मिलेगी वैल्यू? π/4 पे x π/4 पे 1 π/2 पे 3π/4 पे 5 पे उसके बाद रिपीट होगा ग्राफ। तो कितने इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल मतलब 1 1 और ऑन टू 1 1 ऑन यहाँ से यहाँ, समझ आया? इसमें क्या है ये 1 1 ऑन टू 1 1 क्यों? पहले लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के, एक पॉइंट पे कट कर रही है और ऑन टू क्यों? -1 से 1। आप समझ आई? ये जो f ऑफ x है इसकी रेंज क्या मिलेगी आपको? -2 से 2, अब सॉरी -√2 से √2, और इसका डोमेन क्या है? R। तो जब g ऑफ fx निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो बता सकता है g ऑफ fx नहीं समझ कोई बात नहीं। अच्छा आप लोगों को ये पता है कि मैंने ये बताया था आपको a sin x plus b cos x less than equal to square root of a square plus b square greater than equal to minus root a square plus b square। ये ध्यान है। तो अगर ये a और b दोनों 1 1 हो जाए तो sin x plus cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -√2 से √2। क्लियर? ये -√2 से √2 जब आप इसको दोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? x स्क्वायर माइनस √2 पुट किया तो 1, इस पे भी 1 मतलब 0 से 1। तो 0 से 1 में ये क्या है? ऑन टू है, ऑन टू है ना, 1 1 ऑन टू। तो क्या मिलेगा फंक्शन? -π/4 से π/4 तक 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कैसा हुआ? बाइजेक्टिव मतलब इनवर्टिबल फंक्शन। किसी को डाउट हो तो पूछो। देखिए जब हम f ऑफ gx फाइंड करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए डोमेन ऑफ f। ये कंसेप्ट है ना, सबसेट होना चाहिए, वही है। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन है f R2s defined by f of x equal to sin x plus minus √3 cos x plus 1 is onto and the interval of s, then interval of s is what? Interval of s is what? -1 से 3 है, -1 से 3। Very good. -1 -1 से 3 कैसे? sin x minus √3x, अभी ये फॉर्मूला अभी लिखवाया है ना। तो sin x minus √3x minus √3 cos x
इसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हुई 2 और माइनस 2 से 2। फिर हमें क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो इसमें 1 प्लस करूंगा इधर भी और इधर भी। 1 माइनस 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 2 3, क्योंकि 1 टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल चाहिए। आपने इसकी रेंज फाइंड कर ली तो s वही होगा जो रेंज है, तभी इन्वर्टिबल है, तो s मिल गया आपको -1। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। रेंज of the function है f of x equal to x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1। कौन बताएगा रेंज कितनी होगी? रेंज कैसे फाइंड करते पता है ना राज? रेंज कैसे फाइंड करते थे याद है? रेंज फाइंड करने से पहले हम लोग डोमेन फाइंड करते थे। हम डोमेन फाइंड करते थे। अगर डोमेन है वो कुछ पॉइंट्स हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की जो वैल्यू है वो रेंज है। अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो या जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी इंटरवल हो तो हम इस फंक्शन को y इक्वल टू पुट करते हैं, फिर x फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y और फिर फाइंड करते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। क्लियर? तो आप इसको इक्वल टू y पुट करो तो इससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और x की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x है वो रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर x रियल तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, वही रेंज होगी। चलो अभी जल्दी करो। फिर से चेक कर। इंफिनिटी से 1 माइनस इंफिनिटी से 1 पॉजिटिव, तो 1 टू इंफिनिटी बोल। 1 से 7 तो करेक्ट आंसर है 1 to 7 में। देखो आप इसको y पुट करोगे y इक्वल टू
एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करो तो वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वालिटी इक्वेशन बन गई y के अंदर x के अंदर। अब x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x b स्क्वायर माइनस 4a y माइनस 1 c y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 1 कॉमन बचेगा क्या y माइनस 1 माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ आई? अब ये बन गया y माइनस 1 और ये होगा y माइनस 3 4y तो माइनस 3y 8 माइनस 1 प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाला y माइनस 1 3y माइनस 7 और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दो लीनियर फैक्टर है वैल्यू नेगेटिव तो दोनों रूट के बीच में ये बन गई y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7/3 दो रूट ये रहा 1 ये 7/3 नेगेटिव वैल्यू इधर तो y बिलोंग्स टू 1 to 7/3 और ये इसकी रेंज समझ गए? ठीक है तो अभी के लिए इतना ही।